हमारे चैनल मैथ्स गुरु में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय में घटाव सीखने वाले हैं। घटाव के जितने भी प्रारूप होते हैं, जितने भी रूप होते हैं, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे, इसलिए ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। जो नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए कि 6 है और 6 नीचे 5 है, तो ये बड़ा अंक है और 5 छोटा है। 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम लोग आसानी से इसे घटा सकते हैं। इसके घटाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लकीर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। इन 6 लकीर में से हम लोग 5 को काट देंगे। 1 2 3 4 5, तो इन 5 को हम लोग काट दिए। तो 5 को काटने के बाद बचा कितना, 1 लकीर बचा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा है 7 और नीचे है 4, तो हम लोग 7 लकीर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे है 4, तो इसमें से क्या करेंगे, हम लोग 4 लकीर को काट देंगे। 1 2 3 4, तो इन चारों को हम लोगों ने काट दिया, तो बचे कितने, 3, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। और फिर आगे है 9, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 9 लकीर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से 3 हम लोग काट देंगे, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बचा, तो हम लोगों ने 6 लिख दिया। और फिर आगे है 8 लकीर, यानी 8 है, तो हमें कितना है, 8 लकीर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से 2 घटाना है, तो 2 हम लोग काट देंगे, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6, तो बचा 6। तो इस तरह से पहला हमारा सवाल बन गया। अब आते हैं पहिचा वाला में। तो सवाल को बनाने के लिए इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें क्या है कि यहाँ पर जो है ये छोटा अंक है और नीचे बड़ा अंक है, यानी 3 में से 8 नहीं घटेगा। तो 3 में से 8 घटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बगल वाले, यानी ये इकाई का अंक है तो ये दहाई का अंक से, इनसे हमें पहिचा लेना है। पहिचा लेना है 1 दहाई, 1 दहाई पहिचा लेना है। इनमें से इसको 1 दहाई पहिचा देंगे, यानी 1 इससे जाएगा 1, लेकिन इससे मिलेगा 10, तो 1 दहाई पहिचा का मतलब होता है 10 लेना, यानी 1 लेंगे 10 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 दहाई पहिचा लिए, तो इनको मिल गया कितना, 10 और 10, ये पहले से 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। यानी 10 मिला और 3 हमें हो गया, तो कितना हो गया, टोटल हो गया ये 13। 13 में से 8 हम घटा देंगे। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह से 13 लकीर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से 8 हम घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हम काट दिए, बचा कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट है, तो इनसे जो ये 5 में से जो 1 गया, यानी 1 दहाई जो पहिचा लिया, तो इनके पास अब कितना बच गया, ये 4 बचा। तो ये 4 जब बचा, तो अब यहाँ पर नीचे क्या है, 9 है,
तो ये 4 में से भी 9 नहीं घटेगा। तो जस्ट उसी तरह से यहाँ से हम 4 से 1 दहाई पहचा लेंगे। जब 1 दहाई पहचा लेंगे तो इसी तरह से यहाँ से 1 लेंगे, लेकिन मिलेगा इससे 10। तो ये 1 दहाई पहचा इससे लिया तो हो गया 10, और ये पहले से कितना है 4 है, क्योंकि इनसे पहचा गया है तो ये 4 है। तो ये 4 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से 9 घटाना है। तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, 14 लकीर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 9 लकीर हम लोग यहाँ से काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लकीर काटेंगे तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5। तो हमारा 5 बच जाएगा। अब फिर आगे है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 हो गया, क्योंकि इससे पहचा गया तो ये 3 हो गया। तो हम यहाँ से पहचा लेंगे फिर इससे, जो ये 3 है, 3 में से 6 नहीं घटेगा। तो इस तरह से यहाँ से फिर पहचा लेगा इससे 1 दहाई, तो ये हो जाएगा 13, क्योंकि ये 3 है, ये 3 बचा हुआ है, इनसे 1 दहाई 10 पहचा लिया और ये 3, तो हो गया 13। 13 में से 6 हम घटाएंगे। तो 13 लकीर में से अगर 6 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 6 घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लकीर हम लोग काट देंगे। 6 काटने के बाद बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2। तो अब 2 में से भी 5 नहीं घटेगा। तो जस्ट इसी तरह से हम 1 दहाई पहचा लेंगे। ये हो गया 10, यहाँ से मिला और ये 2, तो 12 हो गया। 12 लकीर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में से 5 घटाना है। 1 2 3 4 5, तो 5 हम यहाँ से काट देंगे। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 बचा। अब आखिर में है कितना, यहाँ पर बच गया कितना, 8 में से 1 गया यहाँ पर, तो बचा 7। 7 में से 2 गया, बचा 5। तो हमारा हो गया ये दूसरा सवाल। अब आगे है किसी में पहचा भी लेना होगा, किसी में पहचा नहीं भी लेना है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर है ये छोटा संख्या और ये है बड़ा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहचा लेना है। ये घटा का तीसरा रूप है। यहाँ पर हम पहचा लेंगे इससे 1 दहाई 10, तो ये 10 मिला और ये 3, तो 13 हो गया। 13 लकीर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से हमें 8 घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लकीर हम काट दिए। बचा कितना, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, ये 8 बचा, और 8 में से 2 गया, तो 8 में से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 8 लकीर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 हम घटा देंगे। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कितना है, 2 है, इससे पहचा भी नहीं गया है। तो हमें क्या करना है, फिर ये 2 में से 6 नहीं घटेगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाने के लिए हमें पहचे की आवश्यकता होती। तो फिर
हम यहाँ पहचान लेंगे 1 दहाई 10, ये हो गया टोटल 12। 12 में से हमें 6 घटाना है, तो 12 लकीर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से हमें 6 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 काट दिए तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। हमें फिर 6 लिख देना है। अब फिर यहाँ पर से पहचान गया तो बचा कितना, 7। 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटा तो बचा 3। हम करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 में से हमें 4 काटना है। 1 2 3 4 लकीर काटेंगे तो बचेगा 3 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 5 गया, तो हम लोग सिंपली यहाँ करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 गया, 1 2 3 4 5 काटे तो 4 बचा। हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग घटा, साधारण घटा और पहचान वाला घटा बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शून्य वाले घटाव की ओर। ऐसा जहाँ पर कि कोई भी संख्या ना हो और घटाव करना पड़े। जैसे कि हमें 100 में से 3 घटाना है। कोई भी बता देगा कि 97 पर हमें घटाना किस तरह से है, ये करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 है और नीचे 3 है, तो 0 में से 3 नहीं घटेगा क्योंकि ये बड़ा है। तो हमें क्या करना है, पहचान लेना है। तो पहचान लेगा ये इससे, तो इनके पास भी कुछ नहीं है। हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि हमने जिससे मांगा वो भिखारी था और भिखारी एक और भिखारी के पास गया, उनके पास भी कुछ नहीं था। तो हम उनके बगल में एक पड़ोसी के पास कुछ था, यानी उसके पास 1 था। तो ये इस 1 से 1 दहाई 10 लेगा, यानी इससे 1 लेगा, यानी टोटल ले लेगा। इससे 1 दहाई 10 लिया तो ये हो गया कितना, 10। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो ये 10 हो गया और ये फिर इसको देगा 1 दहाई 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो इस 10 में से हमें 3 घटाना है, यानी ये इससे पहचान लिया, ये इससे लिया, इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, तो यहाँ हो गया 10, ये 9 बचा और यहाँ 0 बचा। ये 10 में से 3 गया तो 7, और फिर यहाँ पर कितना बचा, 1 दहाई पहचान लिए तो ये बचा 9। तो 9 में से कुछ भी नहीं है, तो 9 में से कुछ नहीं, यानी 0 घटा तो ये 9 बच जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमारा शून्य वाला भी घटाव बन जाएगा। इसी का विस्तार में देखते हैं कुछ बड़ा करके कि यहाँ पर ये कितना है, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इनमें से घटाव करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। सेम इसी तरह से हम ये भाई साहब 7 से 1 दहाई 10 पहचान लिया, फिर इससे 1 दहाई 10 पहचान लिया, इससे 1 दहाई 10 ये पहचान लेगा और इससे 1 दहाई 10 पहचान ये लेगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये बचेगा 6। ध्यान से समझिएगा इसको। इसने इसको दिया 1 दहाई, तो ये 6 बचा और इसके पास हो गया 10। पर अब क्या है कि इसने इसको दिया, तो ये कितना बचा, 9 और ये हो गया 10, ये 6 ही रहेगा। ये हो गया 6, ये हो गया 9, अब ये हो गया 10। फिर इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये भी 9 हो गया। फिर इसने इसको दिया 1 दहाई, तो
ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। अब इस 10 में से 3 घटाएंगे तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 10 में से 3 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से हमें 3 घटा देना है तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 7। अब ये कितना है 9 है। 9 में से हमें 6 घटाना है तो हमें 9 लकीर कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हमें 6 घटा देना है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 घटा देंगे, बचेगा कितना 3 लिख देना है। ये कितना हो गया 9। 9 में से 5 गया तो 9 यहाँ पर पहले से है, इस बार हमें 5 ही घटाना है। 1 2 3 4 5। अगर ये 5 काटेंगे तो बचेगा 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा हो गया 4। अब ये 9 है। 9 में से हमें 3 घटाना है, इस बार 3 ही काटेंगे तो बचेगा कितना 1 2 3 4 5 6। 6 बच गया और आखिर में कितना है 6, क्योंकि 7 में से एक दाहे पहचा गया तो ये 6 बचा। अब इस 6 में से 2 घटाना है तो 6 लकीर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 गया तो बचा 4। अब आगे एक और सवाल है जो कि ऊपर संख्या रहेगा नीचे शून्य रहेगा। तो इस तरह का सवाल हम कैसे बनाएंगे? तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपके पास 4 है लेकिन आपसे कोई एक आदमी ऐसा है जो कहेगा मुझे 0 दीजिए, यानी कुछ भी नहीं दीजिए, तो जितना है उतना का उतना आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 है, 4 में से कुछ भी नहीं घटा, यानी 1 2 3 4। 4 में से कुछ भी नहीं घटा तो ये चारों के चारों बचा हमको। यहाँ पर हम लिख देंगे 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पर आखिर में क्या है 9 है। 9 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 3 हम काट देंगे तो बचेगा कितना 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बच गया। इस तरह से हमारा ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक में शून्य है, कहीं पर संख्या है, कहीं पर शून्य है, कहीं पर संख्या है, कहीं पर शून्य है, फिर संख्या है। तो इनमें क्या करना है, हमें ध्यान से हिसाब को समझना है। सबसे पहले ये शून्य है, ये इससे एक दहाई 10 पहचा लेगा, यानी ये हो गया 10। 10 में से 3 गया तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से हम 3 काट देंगे तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7। हमारे यहाँ हो गया 7। अब ये भाई साहब कितना बचा, ये बचा 4 और ये 4 जाएगा इससे पहचा लेने जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी भिखारी के पास। तो ये भिखारी भाई साहब जाएगा इनके पास, ये इससे पहचा लेगा, फिर इससे ये लेगा तो ये इससे लिया एक दाई 10, 3 से एक दाई 10 लिया तो ये 10 हो गया। 10 में से फिर इसने लिया एक दहाई 10, तो ये कितना हो गया 10 लिया और ये 4 पहले से है, क्योंकि 5 में से यहाँ पहचा गया है तो ये 4 है और इससे लिया ढाई 10। तो कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया 14। 14 में से 6 गया 1 2 3 4 5 6। हम 6 को काटेंगे तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा 8 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना आ गया
यहाँ हो गया 9, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 2। अब ये 2 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो फिर ये इससे पहचानेगा, और ये भी भिखारी, तो ये भाई साहब जाएगा इसके पास, इससे पहचानेंगे 1 दाही 10, ये हो गया 10, 10 से फिर ये 1 दाही 10 पहचानेगा, ये हो गया कितना 12, क्योंकि ये इससे पहचान दिया है तो ये 2 बचा था, तो इससे 1 दाही 10 पहचान लिया, तो ये हो गया 10 2 12, 12 में से 8 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से हमें 8 घटा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन काटेंगे तो बचेगा कितना 4। अब यहाँ पर कितना बचा, ये हो गया 9, 9 में से 9 जाएगा, यानी 9 में से 9 यानी टोटल खत्म होगा तो बचेगा 0, यानी 0 बचा। और ये इससे 1 दाही 10 पहचा गया है, तो ये 6 बचा, 6 में से 2 घटाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमें 2 घटाना है, 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब यहाँ पर कितना है, ये 0 है, तो इससे 1 दाही 10 लिया, ये हो गया 10, 10 में से हमें 3 घटाना है, तो 10 में से हम 3 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 2 3 4 5 6 7, हमारा बच गया 7। अब यहाँ पर आखिर में कितना बचा, ये इससे पहचा गया 1 दहाई, तो ये बच गया 8, 8 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा 7, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। अब आगे आते हैं, कुछ ऐसा सवाल होगा जिसमें कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, यानी 0 में से 0 घटने के बाद 0 ही बचता है, फिर 0 में से 0 घटा 0, 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 और ये 8 में से 4 गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हम 4 लाइन काटेंगे तो बचेगा 1 2 3 4, हमारा 4 बच गया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल बन जाता है। अब आते हैं इन सवाल में, कभी कभी आपको इस तरह का लंबाई में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो 8 में से हमें 1 अंक का ये घटाव है, 8 में से हमें 3 घटाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 8 लकीर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 में से हम क्या करेंगे 3 काट देंगे, 1 2 3, 3 हम काट दिए तो बचा कितना 1 2 3 4 5, हमारा 5 बच गया। आगे नेक्स्ट सवाल है जिसमें कि एक ही अंक का होगा पर 2 माइनस में होगा, यानी 2 संख्या माइनस में होगा। तो अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इस सवाल को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला हम ये दोनों माइनस वाले को जोड़ देंगे फिर घटाव करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि इनमें से पहला को घटा दें, फिर जितना बचा फिर उनमें से दूसरा को घटाएंगे। तो हम मतलब इजी वे में जानते हैं कि जो दोनों माइनस वाला है उनको पहले जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, हम ये 9 को रहने देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे और इन दोनों माइनस वाले को जोड़ लेंगे, बीच में माइनस का साइन, ये दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 4 और 2 6 हो गया, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और फिर 9 में से 6 को हम घटा कर देंगे, तो 9 में से 6 गया तो 3, ये हमारा हो गया आंसर। फिर
अब हम 2 अंक के इस तरह के ही सवाल में आते हैं जो कि 2 अंक में रहेगा। तो इनको जिस तरह से हम लोग जोड़ को बनाए थे इकाई और दहाई अंक करके, उसी तरह से तो इकाई का अंक हमेशा इकाई से घटेगा, दहाई का दहाई से घटेगा। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। तो क्योंकि ये 6 8 से छोटा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहचा लेना होगा। तो 1 दहाई 10 और ये 6 है, तो हो गया टोटल कितना, ये हो गया 10 6 16। तो 16 में से हम क्या करेंगे, 8 को घटाव कर देंगे। तो 16 में से 8 गया तो हमारा 8 बच जाएगा। तो इसको इकाई के सामने यानी इकाई के अंक पे पास लिख देंगे। ये हो गया 8। अब यहाँ पर कितना बच गया, ये इससे पहचा गया तो यहाँ बचा 7। तो और ये 7 में से 3 गया तो हमारा बच जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है बिल्कुल इसी टाइप से ये सवाल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 93 को लिख देना है और इन दोनों को जोड़कर लिख देना है। 8 3 11 और 2 2 4 1 5, यानी ये हासिल वाला हो गया। 8 3 11 का 1 हासिल 1 रहा और ये 2 2 4 हो गया, 4 और 1 5 लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव कर देंगे। 3 में से 1 गया, हमारा 2 बच गया और 9 में से 5 गया तो 4 बच गया। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं आगे। कुछ ऐसा सवाल होगा जिसमें कि 1 अंक 2 अंक और 3 अंक भी होगा। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए कि पहले इन दोनों को तो जोड़ ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 536 है उनको लिख देंगे और इन दोनों को यानी इन दोनों को हम जोड़कर लिख लेंगे। 9 8 17 का 7 हासिल हमारा 1 रह गया और ये 3 है, 3 1 4, ये हो गया 47। 47 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव कर लेंगे। यहाँ पर ये 6 है और ये 7, तो इसी तरह से यहाँ से पहचा होगा। 1 दहाई 10 10 6 16 हो गया। 16 में से 7 गया तो हमारा 9 बच गया और ये बचा कितना, 2। तो 2 से फिर 4 को, क्योंकि इकाई से इकाई दहाई से दहाई घटेगा। तो 7 तो घट गया 6 से पहचा लेके, फिर ये बचा 2, तो इससे पहचा लेगा तो ये हो गया 1 दहाई 10 और ये 2 था तो 12 हो गया। 12 में से 4 गया तो हमारा 8 बच जाएगा और यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 4। तो ये 4 बचा और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह से और 1-2 सवाल है जो कि हमें 3 अंक का है। तो ये सिंपली क्या है, हमें इन दोनों को जोड़ लेना है और फिर इनसे घटाव कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। इसे पहले लिख लेंगे फिर जोड़ेंगे। 724 को लिख के इन दोनों को जोड़ लेना है। ये हो गया 2 और 6 8, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 ही और 5 में 1 जुड़ा तो ये 6। ये टोटल हो गया इतना 638। तो 724 में से 638 हम क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। तो ये हो गया 4। 4 में से 8 नहीं घटेगा तो पहचा लेना है। 1 दहाई 10 4 14, 14 में से 8 गया हमारा हो गया 6। ये बचा कितना, 1। तो 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 1 दहाई फिर पहचा लेंगे। ये हो गया 11। 11 में से 3 गया हमारा हो गया 8। ये कितना बचा, ये 6। 6 में से 6 गया हमारा हो गया 0। तो हमारा ये 86 यानी 86 ये हो गया आंसर। इसी तरह से
आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गुना के साथ।